हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की एनसीईआरटी कड़ी में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 9th चतुर्भुज, और चतुर्भुज में भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के प्रगुण पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर कहाँ से भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी चल रहा था, उस दिन बंद हो गया था। पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर परस्पर समकोण पर संविभाजित करे। दर्शाना है कब, जब चतुर्भुज कोई हो और उसके जो विकर्ण जो है वो परस्पर समकोण पर संविभाजित करे, तो वह एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? तो अगर हम एक चतुर्भुज बना लें, क्या बना लें? और ये A, B, C और D ये इसके विकर्ण है। क्या है भाई? ये इसके क्या है भैया? विकर्ण है। ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और समकोण पर, किस पर? यहाँ 90 अंश का कोण बनाते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो हम माने हैं, पहले हमने माना क्या है कि गिवन ही मान सकते हो, चतुर्भुज ABCD है ना। पहले हम लिख सकते हैं कि गिवन है। अब गिवन क्या है भाई? गिवन ये है कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD ये जो विकर्ण है वह परस्पर क्या समकोण पर हम विभाजित करते हैं। समकोण पर, कहाँ पर? यानी आप ये समझो तो AO बराबर OC और OB बराबर OD। दूसरा चीज ये कह रहा है कि समकोण पर ये कह सकते हो तुम एंगल AOB एंगल BOC एंगल COD एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। इतनी बातें बोली गई हैं, दिया है इतना बात। तो दूसरा चीज टू प्रूफ का करना है। टू प्रूफ आपको क्या करना है जरा समझिए। टू प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तुमको ये दिखाना है, समझे? रोम्बस की जो साइड्स होती हैं, और कौन से साइड, जो इसकी साइड कौन सी, एडजसेंट जो साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे AB BC CD DA आपस में क्या होंगे? यही दिखाना है। क्या दिखाना है? या लिखना है, लिख दो कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है? समचतुर्भुज है, यही शुद्ध करना है, या शॉर्ट फॉर्म में यही बस लिखो, बात खत्म करो, बात खत्म करो। भैया अगली बात आएगी प्रूफ में। ये प्रमाण आप कैसे देंगे? प्रमाण देने के लिए आपके पास क्या होगा? तो सबसे पहली चीज तो आपको साइड AB बराबर BC चाहिए। तुमको AB बराबर BC कहाँ मिल सकता है? यहाँ मिल सकता है। समझ आ रहा है आपको? AB बराबर BC कहाँ मिलेगा तुमको? यही मिलेगा। तो हम लेते क्या है? ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC में भैया पहली चीज तो तुम ये देखना, पहली चीज आप ये देखो भैया क्या देखना चाहते हो भाई तुम? हाँ, कुछ देखना पड़ेगा ना। तो पहला चीज तो यही AO बराबर OC, या ये लिखा है यहाँ से OA ले लो और यहाँ से OC ले लो, ये चीज गिवन रहेगा। क्या रहेगा भाई? दूसरा चीज यहाँ पर एंगल AOB बराबर, ये चीज गिवन है बेटा, क्या है ये? गिवन एंगल AOB और एंगल ये क्या है बेटा? इच 90। क्या है? इच 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और कुछ तो इसमें कॉमन होगा, OB बराबर BO, OB बराबर BO, ठीक है? अब हम आगे ये ध्यान देंगे कि
अब हमने आगे ये ध्यान देना भैया कि ए ओ बी बराबर बी ओ क्या हो जाएगा भैया, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। अब आपके पास 3 पॉइंट मिल गए, तो आप लिख सकते हो अतः, यानी अतः क्या लिखो भैया, त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज बी ओ सी बाई यस यस ए साइड एंगल साइड। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, अब जैसे ही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए बी बराबर बीसी बाई सीपीसीटी सी पी बाई सीटी। इसको एक मान लो, इसको एक। फिर आगे हम अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब ऐसे ही बी ओ सी ले लेंगे और सी क्या लेंगे, बी ओ सी और कौन है जी, बी ओ सी और सी ओ डी, बी ओ सी और, तो हम लेते हैं इंटर एंगल ऐसे लो किसको, बी ओ सी और सी ओ डी, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, बी सी और सी चाहिए, बी सी बराबर सी डी चाहिए, तो चाहिए। अब आगे यहाँ ध्यान देना, ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी ओ डी, कौन सा ट्रायंगल, सीओडी। अब यहाँ बात करोगे बी ओ सी और सी ओ डी की बात करोगे, फिर वही चीज़ रहेगा। क्या वही चीज़ का मतलब क्या भैया, हम पहली चीज़ तो आप ये समझो, बी ओ बी और ओ डी है नहीं, है ना भाई, हाँ या ना ओ बी ओ डी, जो भी जैसे लिखा है लिख लो, ओ बी बराबर ओडी ओ डी, हाँ शॉर्ट एंगल है। दूसरा चीज वही चीज उस सब में है, बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इच 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा वही, तीसरा पॉइंट पर बी OC बराबर ओ सी और सी ओ कॉमन हो जाएगा, ओ सी सी ओ क्या हो जाएगा कॉमन। अतः तुम लिख सकते हो कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस ए। अब यहाँ क्या लिख सकते हो तुम, तो भैया इसी तरह बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वो किससे, बाई इक्वेशन सेकेंड मान लो भैया। अब यहाँ आ जाओ भैया, ऐसे आ जाओ, सेम एज इसी प्रकार, सेम एज इसी प्रकार क्या हो सकता है भाई, इसी प्रकार आपका ये हो सकता है। अब तुम चाहे ले लो सी ओ डी, क्या ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ओ DOC। डी, भैया सी ओ डी तो हो गया, एंगल डी ओ ए, डी ओ ए। यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, वही एंगल यहाँ से मिल जाएगा तुमको, सी डी बराबर डी ए, क्या मिल जाएगा तुमको, सी डी बराबर डी ए मिल जाएगा। यहाँ वही चीज यहाँ भी रहेगा, ये भी देखो बेटा मेरी बात सुना, जब तुम इसको लोगे यहाँ भी वही चलेगा, ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ बाई एस ए, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, सी डी बराबर डी ए निकलेगा बाई सी टी से, इसको 3 मान लो, इसको क्या मान लो, अब यहाँ लिख सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखेंगे, अगर देखना पड़ा ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी सी, सेकंड क्या है भाई, बी सी बराबर सी डी, थर्ड क्या है भाई, सी डी बराबर डी ए, डी डी बराबर डी ए बी बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ तीनों को, अगर ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के, अतः हम लिख सकते हैं भैया क्या, देन ट्रायंगल क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। अतः तुम्हारा जो चतुर्भुज ए बी सी डी होगा क्या होगा, तुम्हारा वो समचतुर्भुज हो रहा है, ठीक है। ये पूरी कहानी थी, एकदम सिंपल सा सवाल था, मलूक सा सवाल था ये, है ना। इसको देख लीजिए एक बार और इसको लिख लीजिए, चलिए फिर आगे बात मिलते हैं।